को दिखा रहे हैं और इन्हीं खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे मौसम को लेकर बड़ी जानकारी की। शीतलहर और कोहरे की चपेट में है मध्य प्रदेश। अगले 2 दिन की अगर बात की जाए तो देखिए अगले 2 दिन एमपी में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर और राजगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं शाजापुर जिले की बात की जाए तो यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर दतिया में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं सीधी रीवा छतरपुर की बात की जाए तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम को लेकर ये नई जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग शहरों में जो तापमान लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और मध्य प्रदेश में इस समय ठंड बढ़ती जा रही है। शाजापुर जिले की बात की जाए तो शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में घने कोहरे का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ठंड का ये तांडव है। और सीधी रीवा छतरपुर की बात की जाए तो ये जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। सुबह की अगर बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा देखा जा रहा है। देखिए लगातार मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज गोस्वामी हमारे साथ संवाददाता दतिया से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी छतरपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज आपका रुख करना चाहूंगी। अगर यहाँ आपके शहर की बात की जाए तो बताइए जरा क्या हाल है मौसम का और किस तरह का तापमान, कितना ठंड का असर? दतिया का लगभग एक सप्ताह से तापमान में बदलाव हुआ है। यहाँ काफी ठंडक है और कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकती हो कि वाहनों जो पीछे भी वाहनों जितने भी वाहन आ रहे हैं उनकी रफ्तार कम है। वो लाइट जलाकर ही सड़क पर वो चल पा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सुबह सुबह जो सैर करने वाले हैं आप देख सकती हो सब सैर करने वाले निकल रहे हैं। ठंड पर वो सैर करने वाले अभी भारी है। लेकिन दतिया का जो मौसम है 0 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है और गर्मियों में भी अधिकतम 50 डिग्री तक पहुंचता है। क्योंकि दतिया के आसपास रंगाताल पहाड़ियां हैं और पूरा शहर और पूरा दतिया रंगाताल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप जानते हैं मौसम कैसा है? मौसम बड़ा ही अच्छा है और सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है। कल की अपेक्षा थोड़ा कम है लेकिन कल तो बहुत ज्यादा उसकी बूंदें गिर रही थी, मतलब बरस रही थी। ये इतना सर्दी हो रही है। हाँ, हवाओं की रफ्तार भी तेज है। यहाँ लगभग 0.6 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ये श्रृंखलाकाल पहाड़ियां हैं। जितने भी वाहन निकल रहे हैं सब लाइट जलाकर ही अपने वाहन आगे बढ़ा पा रहे हैं। सभी की रफ्तार धीमी है। ये शहर घूमने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको मौसम? ये आज का बड़ा सुहावना मौसम है लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही, कोहरा भी ना हो चुका है। सुबह से आदमी निकलने पर बूढ़े लोगों को तो बड़ा कष्ट है। हम भी जो है 70 साल के हैं लेकिन घूमने में तो परेशानी हो रही। कोहरा दिख नहीं रहा है, एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा कोहरा दतिया में पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है दतिया, तो पत्थर ज्यादा ठंडे होते हैं इसलिए यहाँ का बहुत ही बड़ा मुश्किल पड़ती है। मौसम में काफी ठंडक है। निश्चित रूप से जो घूमने वाले उन्होंने कहा जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस सर्दी में संभल कर रहना चाहिए। जैसे कि जिला चिकित्सालय में कल जानकारी ली थी, ओपीडी की संख्या बच्चों में सर्दी लग चुकी है। ओपीडी की संख्या बढ़ चुकी है। लगभग जहां 600 ओपीडी थी आज 1000 के करीबन ओपीडी पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं चारों ये हम NH-44 हाईवे झांसी मार्ग पर है। देख सकते वाहन से बाहर ज्यादा बच्चों के जितने भी वाहन है लाइट जलाकर ही सड़कों पर निकल पा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो है कि ये तस्वीरें बता रही हैं इस समय दतिया का हाल, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए हमारे साथ सहयोगी छतरपुर से अरविंद तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद का भी रुख करेंगे क्योंकि ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी अगर छतरपुर की बात की जाए तो छतरपुर जिले का क्या हाल है मौसम का और आने वाले दिनों में किस तरह से ठंड यहाँ पर बढ़ सकती है? अभी फिलहाल किस तरह का है तापमान?
अरविंद, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो बताइए जरा हाल क्या है जिले का, किस तरह का तापमान है और अभी आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है। चलिए, अरविंद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनोज, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो जरा बताइए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, अलाव की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से गरीब बस्तियों में, और क्या ठंड को लेकर अगर ज्यादा ठंड बढ़ती है तो क्या व्यवस्थाएं। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखे ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं नगर पालिका को कि जगह जगह अलाव लगाए जाए। लगभग 7 दिन से जगह जगह अलाव लग रहे हैं, जैसे बस स्टैंड है, पीताम्बरा चौराहा है और रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, सभी जगह कल रात्रि में अलाव लगाए गए थे। जितने भी प्राचीन मंदिर है वहां भी अलाव लगाए गए थे। तो जितने भी जानवर थे जो आवारा घूमते हैं या गरीब लोग हैं, तो उन अलाव के सहारे से ही कल देखने को मिले हैं। और जहाँ तक रेन बसेरा है, रेन बसेरा में भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। नए रजाई चादर जो लगातार दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखे निरीक्षण कर रहे हैं सर्दी में, तो पूरे के पूरे नए चादर और रजाई वहाँ रेन बसेरे में रखे गए थे। जी बिल्कुल, यानी कि ठंड से बचने के लिए तमाम इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है। अरविंद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी है, मौसम का हाल क्या है, छतरपुर में किस तरह की ठंड पड़ रही है अभी। मैं आपको बता दूं कि पहले तो पुलिस प्रशासन ने एक एडवाइस जारी की है कि जिस प्रकार से नेशनल हाईवे हैं, छतरपुर जिले से 2 हैं, जो खजुराहो से झांसी और सागर से कानपुर है, इसमें खासतौर से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पर डे होते हैं। और कल आज ही रात में एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक में, जो कोहरे की वजह से हुआ है। और प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियां कर रही थी। कल पेपर वालों ने, पत्रकारों ने लिखा था कि जिस प्रकार से प्रशासन इतनी सर्दी में किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, तो आज रात में प्रशासन ने कलेक्टर के निर्देश पर पूरे नगर पालिका ने अलाव जलाया है और सभी नगर पालिका नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि ठंड की वजह से अलाव जलाएं हर जगह चौराहों पर। और यही नहीं रोका, खास तौर से प्रशासन ने कलेक्टर के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जो बुढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इनको बाहर ना निकालें। और जैसे अगर कोई अपनी यात्रा करना चाहता है तो यात्रा के लिए समय के साथ निकलें, जिससे दिन ही दिन, जिससे रात ना गुजारने पड़े रोड पे। और खास तौर से ये कहा गया है कि धीमी रफ्तार से चले, जिससे एक्सीडेंट कम हो सके, और अपने आराम से चले, अपने साथ में रजाई, कंबल या जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, गर्म का कुछ ना कुछ अपने साथ, और चाय है या कॉफी है। बिल्कुल, ये तमाम कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है ताकि ठंड का जो असर पड़ रहा है उससे बचाव हो सके। अरविंद, ये भी बताइए जरा, आने वाले दिनों में किस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी तापमान की अगर बात की जाए तो इस समय किस तरह का तापमान है। मैं इसमें तो बता दूं कि जिस प्रकार से छतरपुर पूरा एरिया है वो एक पत्थर पे बसा हुआ है। नौगांव और खजुराहो का पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान रहता है, और इसकी वजह से इसको खास तौर से सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग तो जैसे नई साल आने वाली है तो यहाँ पे पूरे जितने होटल हैं वो बुक हो रहे हैं, वो मजा लेंगे। और जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, बहुत कम हो जाता है, लगभग 0 माइनस होने लगता है। इस वजह से पूरे इलाके में लोग अपने जो कंबल है या रजाई है या खास तौर से अलाव का सहारा लेते हैं, या अपने घर में आग लगाते हैं। आग लगा के आराम से हाथ पैर सेकते हैं और रहते हैं। हम तापमान आने वाले दिनों में, ये पहली ठंड पड़ रही है इस प्रकार से, अब आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ठंड होगी, और लोगों को हमारी भी तरफ से एडवाइस है कि लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल लगातार जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में ठंड का असर भी पड़ रहा है। नजर आप लोग बनाकर रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है।
अब अगर बात की जाए रायसेन की, तो कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन के इंतजाम नहीं है। चाक चौराहे पर आपको बता दें अलाव की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ जहां ठंड का असर देखा जा रहा है, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं रायसेन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। देखिए, कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन इस ठंड के बीच प्रशासन ने किसी भी तरह के इंतजाम यहां पर नहीं किए हैं। चाक चौराहे पर किसी भी तरह की अलाव की व्यवस्थाएं नहीं है। तो रायसेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर ठंड का असर देखा जा रहा है। शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के इंतजामात नहीं किए गए हैं। एक तरफ बाकी शहरों में देखा जा रहा है कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लगातार अलाव की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, लेकिन रायसेन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के इंतजामात यहां पर नहीं